दी हेग में बैनुल-अक़वामी सालिसी के मुस्तकिल ट्रिब्यूनल ने 3 रोज़ पहले अपने फ़ैसले में कहा है कि पानी की तकसीम से मुताल्लिक़ इंडस वाटर ट्रीटी अब भी एक मौसर माहिदा है और उसे यकतरफ़ा तौर पे कोई फ़रीक मुअत्तल नहीं कर सकता। गुज़िश्ता बरस भी ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला दिया था कि भारत पाकिस्तान को मिलने वाले 3 मगरबी दरियाओं के बहाव में कोई मुदाखलत न करे। इस बाबत भारत पाकिस्तान को तमाम ज़रूरी मालूमात फ़राहम करने का भी पाबंद है। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है इस फ़ैसले का खैर मकदम किया। अलबत्ता भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि भारत बदस्तूर माहिदे को मुअत्तल रखेगा। वाज़ेह रहे कि बैनुल-अक़वामी ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में वाज़ेह किया था कि उसकी राय हतमी होती है और फ़रीक़ैन उस पर अमल करने के पाबंद हैं। भारत ने गुज़िश्ता बरस अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद सिंध तास माहिदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल कर रखा है। फ़िलहाल मानसून सीज़न लगभग 2 माह दूर है, मगर मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाओं के बहाव से भारत मुसलसल आँख मिचौली का खेल खेल रहा है। कभी बहाव अचानक बढ़ जाता है तो कभी बहुत कम हो जाता है। पाकिस्तान ना तो इजाफ़ी बहाव को ज़ख़ीरा कर पा रहा है, ना ही कुछ और। इस तनाज़ुर में हमने माहौलियाती तब्दीलियों पर निगाह रखने वाले इदारे AIGO के सरबराह आसिम जावेद से इस पूरे शाखसाने की अलिफ बे ते जानने के लिए रब्ता किया है। शुक्रिया आसिम, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइए कि भारत ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ना हम ट्रिब्यूनल को मानते हैं, ना उसके फ़ैसले को मानते हैं, सब गैर कानूनी है। अब पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है? हेलो जी आसिम, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, हाँ बताएं। अब बताएं, आपने सवाल सुन लिया? यस सर, मैंने सवाल सुन लिया। ठीक है सर, पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको एक्सरसाइज किया जा सकता है। सबसे पहले जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि इस आर्टिकल की 4 नंबर शिक ये बताती है कि कोई भी फरीक अकेले इसे खत्म नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई इंडिया इज यूजिंग अ टेक्निकल टर्म कि सस्पेंड किया है। सो अगर इसे उन्हें खत्म करना है तो इसके लिए दोनों फ्रीकैन को मिलकर एक नई ट्रीटी साइन करनी होगी, जो पॉसिबल नहीं है राइट नाउ। पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो पाकिस्तान को एक जजमेंट मिली है। पाकिस्तान को चाहिए इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के इंटरनेशनल जजमेंट्स को इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। इंडिया की नॉन कंप्लायंस को UN, वर्ल्ड बैंक, OIC डिफरेंट फोरम्स पर, सिक्योरिटी के डिफरेंट फोरम्स पर उठाए, इवन तो क्लाइमेट के डिफरेंट फोरम्स पर उठाए, क्योंकि इंडिया ग्रीन क्लाइमेट की फंड की मद में लॉट ऑफ मनी इंडिया ले रहा है। और हमें एक कंप्लीट पेपर ट्रेल बनानी पड़ेगी। मतलब सुनने को कि ये पेपर ट्रेल है, इसका क्या ही फायदे, लेकिन उसके बाद इंडिया जब भी किसी चीज के लिए जाएगा दैट विल हॉन्ट देम। अगर हम एक अच्छी पेपर ट्रेल का बनाने में इंटरनेशनली बिग फोरम्स पर, EU पर, OIC पर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, इट विल डेफिनेटली हमें बहुत सारे फायदे देगी। और उसके अलावा मसलन क्या फ़ायदे देगी? क्या फ़ायदे देगी अगर हम फाइलों के कागज़ पूरे रखें? क्या फ़ायदे देगी? वो तो कह रहे हैं जी जो करना है कर लो, हम तो अपनी मर्जी करेंगे, हम सिर्फ फाइलें बनाते रहें। सर ऐसे नहीं हो सकता। जो कर ले ऐसे नहीं होता कि जो कर ले आप कर सकते हो कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमें साथ में एक और जो केस बिल्ड करना होगा, इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान ट्रीटी। ये अगर जब आप इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करते हो, आप इंटरनेशनल ट्रीटीज को ऐसे नल एंड वाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट होती है बाकी मुल्कों के लिए भी। और कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि इस तरह की एग्जाम्पल सेट हो, लेकिन हम उसे कितनी अच्छी उसकी पेपर ट्रेल जनरेट कर सकते हैं, कितने डिफरेंट फोरम पर इस पेपर ट्रेल को हम सबमिट कर सकते हैं। और अच्छा, तो आसिम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि गिवन योर एक्सपर्टीज़, मतलब ज़ाहिर है कि आप कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, तो लेकिन आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप इंफॉर्मेशन के उसमें काम करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो सैटेलाइट डेटा है, जो ओपन सोर्स डेटा है, उससे हम अपना जो बयानिया है या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उसको सॉलिड तरीके से मुरतब करना चाहिए एविडेंस की बेस पे, और फिर बाकी दुनिया से शेयर करना चाहिए कि इंडिया किस तरह से वायलेट कर रहा है।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब से इंडिया ने इसको मुअत्तल किया है तो वो डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं, राइट? तो हमारे पास ओपन सोर्स डेटा क्या है ताकि हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको मुरतब करें और सपोर्ट करें? सर, ओपन सोर्स पे डाटा मौजूद है, लेकिन ओपन सोर्स के डाटा को कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी चाहिए और उसके लिए हमें एआई मॉडल्स ट्रेन करने पड़ते हैं। एआई मॉडल्स ट्रेनिंग के लिए हमारे पास वो डाटा अवेलेबल नहीं है। एआई राइट नाउ हमें सबसे पहले द वेरी फर्स्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पड़ेंगे, जिसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो करंटली हम ये कर सकते हैं, हम अपने टेलीमेट्री सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। अभी हमारे पास हडमराला से जो आ रही है वो 1 आवर्स 2 आवर्स समटाइम्स 6 आवर्स बाद की रीडिंग्स आती हैं। लेकिन अगर हम इसी टेन्योर को 10 मिनट्स पर पे ले जाएं तो आफ्टर सम टाइम्स हम एआई एल्गोरिथम के थ्रू ओपन सोर्स डाटा, जिसमें बहुत सारे सैटेलाइट डाटा है, यूरोपियन सैटेलाइट डाटा है, अमेरिकन है, जापानीज हैं, उनके थ्रू देन हम, क्योंकि पानी को इट टेक ऑलमोस्ट 12 to 24 आवर्स फ्रॉम टू गेट इनटू हडमराला। सो उसके बीच में हमारे पास काफी सारा टाइम होगा पॉन्डेज क्रिएट करने के लिए। और ये हमें, अच्छा, आपने चूंकि कोई ना कोई, आपने चूंकि इस पे काम किया हुआ है पिछले एक आध माह में, थोड़ा अब बताएं कि जो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या बता रही हैं? सर, हमारी फाइंडिंग ये बता रही है कि राइट नाउ ये बिल्कुल सही नहीं है कि इंडिया ने पानी रोका है। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है। उन्होंने पानी नहीं रोका, वो पानी को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। जब उनका दिल करता है, जब उन्हें खुद इलेक्ट्रिक की जरूरत है, तो वो उस वक्त पानी यकदम ज्यादा छोड़ देते हैं, फिर पानी को रोक लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं और अचानक कोई ब्रेक लगा दे, कभी उसे स्पीड बढ़ा दे, और जिसकी वजह से आप स्टेबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे नहरी निज़ाम स्टेबल नहीं हो पा रहा। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट राइट नाउ हमें एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। अभी ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन में अगर हमारे साथ ये सिचुएशंस है, हम फ्लड फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे, हम पॉन्डेज नहीं क्रिएट कर पाएंगे, हमारी नहरों का निज़ाम मुतासर होगा, और एट द वेरी एंड ये फूड सिक्योरिटी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। सो जो हमने अभी पैटर्न नोट किए हैं कि वो विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट डिफरेंट टाइम जोन्स के हिसाब से वो पानी को, कभी पानी का बहाव बहुत ज्यादा कर देते हैं, कभी बिल्कुल रोक देते हैं, तो जिस वजह से हमारा पानी का सिस्टम स्टेबल नहीं हो पा रहा। अब इंडिया पानी के साथ कैसे खेल रहा है, इस पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं तो ज़रा इस पर बात करते हैं। ताश मायदे से हिंदुस्तान किस तरह खेल रहा है, ये है हमारा मौजू। आसिम जावेद साहब हमारे साथ हैं। आसिम जावेद साहब, आपने कुछ ग्राफ्स हमें भेजे थे जो हम स्क्रीन पे चला सकते हैं, ज़ाहिर है आपके पास भी मौजूद होंगे। मेरा ख्याल है कि ये दरियाए चिनाब में जो पानी की मैनिपुलेशन है उसके एतबार से हैं। तो ये ज़रा हमें ग्राफ्स की मदद से आप समझाएंगे कि हमारे नाजरीन को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर, जैसे कि आप ये ग्राफ्स में वेरी क्लियरली देख सकते हैं कि ये लगता है किसी पेशेंट की हार्ट बीट है, जबकि पानी के फ्लोज ऐसे नहीं होते। उनके बीच में एक रिदम होता है। अगर किसी वक्त वो रुकते हैं, उनकी कोई रीजंस होती है, या वो एक फ्लो के हिसाब से चलते हैं। और अभी ड्राई सीजन है, कोई बारिश नहीं हो रही कि कोई बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएटिंग आ जाए। अभी स्टिल ग्लेशियर्स मेल्टिंग नहीं है। ये क्लियर एविडेंस है कि इंडिया हमारे पानी को हमारे खिलाफ एज ए वेपन यूज कर रहा है। और वो पानी जिसपे हमारा राइट है थ्रू आउट इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसपे वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। अब अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें सर, ऑल ऑफ द सडन राइज यहाँ जा रहा है और फिर वो डिप कर रहा है। इतना डिप हो नहीं सकता अगर इसके पैटर्न्स हैं। इन पैटर्न्स को थ्रू एआई एल्गोरिथम जब हमने समझने की कोशिश की कि व्हाई दिस पैटर्न्स आर देयर, तो एआई के थ्रू अब तक जो हमें समझ लगा है थ्रू ओपन सोर्स डाटा या मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स को यूज करते हुए जो चीज हमें समझ लगी है वो ये है कि जब चूंकि उनके इलेक्ट्रिसिटी का मोस्टली मदार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो जब उन्हें पानी की जरूरत होती है तो वो अचानक पानी का फ्लो तेज कर देते हैं ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतों को पूरा कर सके। और जैसे ही वो जरूरत खत्म होती है वो एकदम से पानी को रोक लेते हैं। जैसे कि ग्राफ में आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि इतना राइज, इतना डिप आ रहा है, और इट इज वेरी बैड फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचने का अमल है, क्योंकि ये हमारे हर चीज को मुतासर कर रहा है। अगर हम इसे आबी जारियत का नाम दें तो हम गलत नहीं होंगे कि एक ऐसा दरिया जो हम जिसके हमारे पूरे राइट्स मौजूद है वहां में आरसात हो रहा है। और आपका ये जो ग्राफ है ये हमें चनाब के ऊपर भारत क्या कर रहा है, ये इसको फोकस कर रहा है, राइट? यस सर, क्योंकि चनाब के ऊपर उन्होंने बगलियार और सलार 2 डैम्स क्रिएट कर दिए। बाकी छोटे भी हैं लेकिन दो बड़े डैम्स हैं।
और चूंकि हमारा पहला एंट्री पॉइंट है हडमराला, तो ये वहाँ के ग्राफ से जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नजर आ रहे हैं। तो जो मुआहदा है हमारा उनके साथ वो ये था कि आप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, लेकिन पानी को आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपके यहाँ एक्सेस पानी आ रहा है तो आप बिजली जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि भारत उसकी मुसलसल वायलेशन करता आ रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये एक्सप्लेन किया है। तो जो केस अदालत में, जो अदालत कह लें उसको या आर्बिट्रेशन कोर्ट कह लें, उसमें जो फ़ैसला आया है वो इसीलिए पाकिस्तान के हक़ में आया कि जो फैक्ट्स हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। और ये जिस जी वो हाइड्रो जनरेट कर सकते रिवर फ्लो के थ्रू, पानी स्टोर नहीं कर सकते। अगर रिवर फ्लो इतना है कि उनकी टरबाइन रन हो सकती है, देख के एक चीज़ दोबारा समझना चाह रहा हूँ। हो सकता है आपने समझाई हो, मैंने ध्यान ना दिया हो कि इंडिया पाबंद है कि जो इंफॉर्मेशन है पानी के फ़्लो की, वो इस माहदे के तहत जो लोअर राइपेरियन है यानी पाकिस्तान, उससे मुसलसल शेयर करे। अब जाहिर है कि अप्रैल 2025 के बाद से ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया है, तो पाकिस्तान क्या इंडिया के बारे की तरफ ही देखता रहे कि भाई साहब पता नहीं कब शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, या कोई अपना सिस्टम भी पाकिस्तान बना ले ऐसा AI की मदद से कि उसे इंडिया की मोहताजी ही ना हो, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ कम से कम 50 किलोमीटर के रेडियस में क्या हो रहा है वो पाकिस्तान को पता हो? सर ये बिल्कुल मुमकिन है करना, और ऑलरेडी पाकिस्तान टेलीमेट्री सिस्टम बना भी रहा है, जो ऑलरेडी इस वक्त इरसा बना रहा है। लेकिन सिर्फ टेलीमेट्री से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी आइज को बॉर्डर के उस तरफ भी रखना पड़ेगा, जहां पे अगर हमें हडमराला के रिवर फ्लोज का 10 मिनट का डाटा हमारे पास अवेलेबल हो जाए फॉर दिस होल सीजन, तो नेक्स्ट ईयर वी विल बी कंप्लीटली प्रिपेयर। हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहां से कितना रिवर फ्लो इस वक्त कितना हो रहा है और कितना उन्होंने पानी को रोका, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली आसिम साहब, पिछले सैलाब में हमने देखा कि अगर 2-2.5 घंटे का भी टाइम मिल जाए कि वहाँ से इतना बड़ा रेला आ रहा है, तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी तो महदूद है उससे निपटने के लिए। ये तो हमने देखा है प्रैक्टिकली। सर पाकिस्तान के पास कैपेसिटी महदूद है, लेकिन क्योंकि हम बॉर्डर के उस तरफ नहीं देख पा रहे। लास्ट ईयर भी हमारी जो गॉजेस थी ऑन ग्राउंड, उनमें इश्यूज डेफिनेटली आए थे। दैट्स वाई उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स 100% क्रिएट हुए थे, क्योंकि लास्ट ईयर्स के भी अगर अब जब हम मुख्तलिफ डाटास को देखते हैं तो उसमें भी डाटा कुछ और बता रहा है, हमें कुछ और चीजें बताई जा रही हैं, जितनी ज्यादा तबाहियां हुई थी। तो इस साल भी अगर सेम, तब तो फिर भी ये था कि हमें इंडिया से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही थी। इस दफा अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो हम और ज्यादा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि हमारे उस तरफ आइज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि वो कितना पानी आ रहा है, कितना जा रहा है, और वो अभी उसे रोक भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, लेकिन तब नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये सैटेलाइट डेटा और ऑफिशियल वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन उससे भी हमें एक अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो इन्होंने बात की कि अगर वो ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो हमें प्लान करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहरहाल आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसकी तायीद हुई है, लेकिन हमारे लिए ये चैलेंज बदस्तूर है कि एक फरीक कहता है मैं नहीं मानता, कर लो जो करना है। नहीं, मुझे और हैरत ये होती है कि पाकिस्तान के पास ऐसा डिजिटल सिस्टम या नेटवर्क है कि वहाँ से जहाज़ जो उड़ता है 400 किलोमीटर अंदर से इंडिया के, तो इन्हें पता होता है, ये देख रहे होते हैं कि कौन सा जहाज़ उड़ रहा है और क्या है। तो यार एक तरफ तो आपके पास इतना एडवांस सिस्टम है, दूसरी तरफ ये है कि हडमराला से ऊपर कितना पानी का फ़्लो उस तरफ से आ रहा है अगले 3 घंटे में, उसके बारे में ये एक्सपर्ट साहब कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है और नहीं होगा ये। तो इस पे भी ध्यान दे दें, इसलिए कि इस पे ये नुकसान तो नकद है जो हर साल हो रहा है। जंगें तो कभी कभी होंगी, बिल्कुल, ये तो हर साल की जंग है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसकी प्राइस हम पे करते हैं, हमारा फार्मर पे करता है।